नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज की क्लास में हम एमए सेकेंड ईयर तृतीय सेमेस्टर मनोविज्ञान पेपर 4 ए जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ साइको डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, इसके अंतर्गत यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वह है नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का शिक्षा एवं प्रशिक्षण। इंग्लिश में बात करें तो आपका टॉपिक हो जाएगा ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं या जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक बनते हैं तो उनको किस प्रकार का प्रशिक्षण एवं शिक्षा दिया जाता है या किस प्रकार का प्रशिक्षण एवं शिक्षा ग्रहण करना होता है, इसके बारे में आज हम कंप्लीट रूप से जानने वाले हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का प्रशिक्षण एवं शिक्षा किस प्रकार प्रदान किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि नैदानिक मनोविज्ञान का सबसे प्रमुख प्रयुक्त शाखा है, यानी कि ये अप्लाइड ब्रांच है किसका, साइकोलॉजी का है। अप्लाइड ब्रांच किसे कहते हैं? अप्लाइड ब्रांच वह होता है जो कि मतलब कि उसमें ज़्यादा अधिकतर क्या है, प्रयोगात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको अप्लाइड ब्रांच कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे प्रमुख प्रयुक्त शाखा जो नैदानिक मनोविज्ञान का है वह है मनोविज्ञान का, वह कौन है? नैदानिक मनोविज्ञान। अब एपीए क्या होता है? अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, यानी कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ। इसके आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ अकेले नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का क्षेत्र कितना है? 43%। ठीक है, तथा बाकी 57% क्षेत्र में मनोविज्ञान की अन्य शाखाएं हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक जो बनते हैं, ठीक है, मतलब मनोवैज्ञानिकों में अगर टोटल बात करें तो इसमें जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं वो 43% लोग नैदानिक मनोवैज्ञानिक बनते हैं और बाकी जो 57% होते हैं वो मनोविज्ञान की जो अन्य शाखाएं हैं, जैसे समाज मनोवैज्ञानिक हो गया, ठीक है, व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक हो गया, स्पेस साइकोलॉजी हो गया, असामान्य मनोवैज्ञानिक हो गया, तो ये सभी क्या है, बनते हैं बाकी शाखाओं से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नैदानिक मनोविज्ञान में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का क्षेत्र कितना ज़्यादा बड़ा है या कितना ज़्यादा विस्तृत है। लोग क्या है, नैदानिक मनोवैज्ञानिक ज़्यादा बनना चाहते हैं और यह प्रतिशत वर्तमान समय में ज़्यादा है। कितना है? 43% है। ठीक, जितना बात क्लियर। अब प्रश्न ये उठता है कि नैदानिक मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में ऐसे कौन से व्यक्ति हैं या कौन से लोग हैं जो नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में आते हैं या इसमें प्रवेश पाना चाहते हैं या इसे एक पेशा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो मनोवैज्ञानिकों ने बताया, विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जो लोग क्या करते हैं, मानव के कल्याण एवं सामाजिक न्याय में अधिक दिलचस्पी दिखाते हैं वे ही मनोविज्ञान के इस शाखा यानी कि नैदानिक मनोविज्ञान में विशेष अभिरुचि दिखलाते हैं, तथा अभिरुचि नहीं दिखलाते बल्कि इसकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण ग्रहण करके इसे अपने एक पेशा के रूप में भी स्वीकार करते हैं। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगा। मैं फिर से एक बार रिवाइंड कर देता हूँ। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि नैदानिक विज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की एक प्रमुख प्रयुक्त शाखा है। ठीक है, और यहाँ पे इसमें ये भी बात किया जाए कि नैदानिक जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका क्षेत्र क्या है। एपीए जो है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक जो संघ है, अगर इसके आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान समय में नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का जो प्रतिशत है वो 43% ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो क्या है, नैदानिक मनोवैज्ञानिक है। बाकी जो 57% मनोवैज्ञानिक हैं वो मनोविज्ञान की अन्य शाखाओं में है। मनोविज्ञान की विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं, जैसा कि आप जानते हैं, तो उसके मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, आप और ये कह रहे हैं मनोवैज्ञानिक कि इसमें कौन लोग आते हैं, तो इसमें वही आते हैं जो मानव कल्याण एवं सामाजिक न्याय में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं, वो इस क्षेत्र में आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं एवं इसे एक प्रोफेशन के रूप में स्वीकार करते हैं। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा नैदानिक मनोवैज्ञानिकों की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि वर्तमान समय जो है तमाम प्रकार के मानसिक परेशानी लोगों को इससे उलझना पड़ता है, मतलब मानसिक दिक्कतों से उलझना पड़ता है, इसलिए इसकी ये और भी ज़्यादा भूमिका बढ़ जाती है। अब देखिए, सामान्यतः नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का प्रशिक्षण एवं शिक्षा 4 स्तरों पर संपन्न होती है। पहला कौन सा स्तर है? ग्रेजुएट प्रशिक्षण कार्यक्रम,
दूसरा कौन सा स्तर है, नैदानिक इंटर्नशिप, तीसरा है उत्तर डॉक्टरी प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा, और चौथा है क्या है, उप डॉक्टरी प्रशिक्षण। अब एक एक करके हम समझते हैं कि जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं तो उनमें उनके लिए जो शिक्षा चलाई जाती है वो 4 स्तरों पर चलाई जाती है। सबसे पहला ग्रेजुएट प्रशिक्षण कार्यक्रम। ऐसे विद्यार्थी जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक बनना चाहते हैं या इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे पहला विकल्प है ग्रेजुएट प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपने आप को इनरोल कराएं। तो देखिए इस कार्यक्रम में क्या होता है, औपचारिक ढंग से नैदानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या है चलाए जाते हैं। ठीक है, औपचारिक क्या हुआ, मतलब कि इसमें आपको प्रॉपर जाके क्लास लेना पड़ेगा। ठीक, इस कार्यक्रम के सफलीभूत होने पर या पूर्ण होने पर ऐसे प्रशिक्षित नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को क्या है, डॉक्टरी उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक है, डॉक्टरी उपाधि प्रदान की जाती है, यानी कि उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इस क्षेत्र में, यानी कि नैदानिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में या नैदानिक मनोवैज्ञानिक अब वो बन चुके हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में वो सेवा दे सकते हैं। हालांकि ये क्या है, उन्हें अंशकालीन ही सर्टिफिकेट दी जाती है, क्योंकि नैदानिक मनोविज्ञान की जो पूर्ण डिग्री है उसको पीएचडी माना जाता है। सामान्यतः इस कार्यक्रम के लिए 5 साल की अवधि होती है, 5 साल का कोर्स का ड्यूरेशन होता है। और इसके प्रथम कुछ सालों में क्या होता है, जो मनोविज्ञान की मूलभूत शाखाएं हैं जैसे सामान्य मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, सांख्यिकी, शोध प्रणाली, व्यक्तित्व मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, मनोरोग विज्ञान, नैदानिक हस्तक्षेप इत्यादि के बारे में क्या है उनको प्रशिक्षित किया जाता है। इत्यादि के बारे में क्या है वो पाठ्य योजनाएं तैयार करते हैं और इत्यादि संबंधित क्या है सेमिनार में भाग लेने पड़ते हैं। और उसके बाद क्या होते हैं, जो बाकी के जो साल हैं, ठीक है, उसमें क्या है 2 सालों में क्या होता है, वो जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक होते हैं या जहाँ वो ग्रेजुएट प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रहण करते हैं वहाँ के जो उनके प्रोफेसर होते हैं वो उनको क्या है, अब उनको क्या है वो रोगियों की व्यवहारिक समस्याओं को निपटने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित क्या है वो क्रियाकलाप कराते हैं। और लास्ट का जो 1 वर्ष होता है उसमें क्या है, प्रत्येक जो छात्र होते हैं जो ये प्रशिक्षण ले रहे होते हैं उनको एक क्या है 1 साल का इंटर्नशिप किसी मान्यता प्राप्त नैदानिक एजेंसी से लेना होता है। यही क्या है ग्रेजुएट प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। तो ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है, नैदानिक इंटर्नशिप लेकर भी छात्र क्या है इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अब नैदानिक इंटर्नशिप क्या होता है, जैसा कि हमने अभी बात किया है कि बच्चे 1 साल क्या है किसी मान्यता प्राप्त नैदानिक एजेंसी से क्या है इंटर्नशिप लेते हैं। तो देखिए इस तरह से प्रशिक्षण में किसी नैदानिक पर्यवेक्षक के निर्देशन में प्रशिक्षण पाने वाला नैदानिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व के सिद्धांतों, मनोरोग तथा मानसिकता के प्रमुख संप्रदायों के बारे में प्राप्त विशेष ज्ञान को पहले से अधिक तीक्ष्ण किया जाता है। क्यों तीक्ष्ण किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटर्नशिप में क्या है जो छात्र होते हैं उनको व्यवहारिक परिस्थितियों में डाला जाता है। ठीक है, यहाँ पे डालने के लिए विभिन्न प्रकार के मानसिक अस्पतालों में जाते हैं या तो विभिन्न प्रकार के ऐसे जो केसेज होते हैं जो इनसे संबंधित होते हैं उनमें जाके, जैसे आप थियरी नहीं जानते, थियरी और प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल ये होता है नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का। यहाँ पे जाके क्या है वो जो उनकी समस्याएं होती हैं मनोरोगियों की और मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की, उनकी समस्याओं को क्या है वो निदान करते हैं और उपचार करना समझते हैं। किसके निर्देशन में, नैदानिक पर्यवेक्षक के निर्देशन में। ठीक, ये बात हुई नैदानिक इंटर्नशिप का। अब बात करते हैं हम उत्तर डॉक्टरी प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें और अधिक स्पष्ट एवं बेहतर प्रशिक्षण की जरूरत होती है। ठीक है, ऐसे लोग क्या करते हैं, उत्तर डॉक्टरी प्रशिक्षण लेते हैं जो प्राय 1-2 साल का होता है, जो कई स्वतंत्र नैदानिक केंद्रों, मनोचिकित्सा विभागों और मनोविज्ञान विभागों में दी जाती है। यानी कि कुछ लोग ये होते हैं कि उत्तर डॉक्टरी प्रशिक्षण मतलब यानी कि डॉक्टरी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद वो ये सोचते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में और अधिक जानना है और मेरा जो भी कॉन्सेप्ट है उसको और ज़्यादा क्लियर एवं बेहतर करना है। तो ऐसे लोग क्या है उत्तर डॉक्टरी प्रशिक्षण लेते हैं जो प्राय 1-2 साल का होता है। और ये क्या है कहाँ दिया जाता है, कई स्वतंत्र नैदानिक केंद्र होते हैं उसमें
विश्वविद्यालय के मनोचिकित्सीय विभागों में और मनोविज्ञान विभागों में भी ये ऐसी सुविधाएं दी जाती हैं, जहाँ पे क्या है 1-2 साल में ऐसी प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अपने कॉन्सेप्ट को, अपने जानकारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं। तो इसी को उत्तर डॉक्टरी प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा प्रशिक्षण कहा जाता है। ठीक है, ये उसको उत्तर डॉक्टरी प्रशिक्षण कहा जाता है। अब सतत शिक्षा क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सतत शिक्षा ये होता है कि आप जो पेशा, जिस पेशे में है, जैसे नैदानिक मनोवैज्ञानिक तो क्या करेगा, उसका पेशा नैदानिक मनोवैज्ञानिक का है, तो वो पेशे में अपने सेवाएं दे रहा है। सेवाएं देने के साथ साथ क्या है, वो उसको अपने आप को अपग्रेड भी करते रहना चाहिए। जो नई नई जानकारी, नए नए सिद्धांत बन रहे हैं, नई नई विधियाँ डेवलप हो रही है मानसिक रोगियों का निदान करने के लिए, तो उसको जानते रहना चाहिए। तो इसके लिए नैदानिक मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इससे संबंधित जर्नल पढ़ते हैं, इससे संबंधित क्या है जो सेमिनार होते हैं उसमें भाग लेते हैं, भाषण सुनते हैं, इससे जो संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रसिद्ध प्रोफेसर होते हैं, और क्या होते हैं वर्कशॉप में भाग लेते हैं। उसके बाद कभी कभी क्या है रिफ्रेशर कोर्स भी करते हैं, जिससे क्या है वो अप टू डेट होते हैं और चीज़ों को बेहतर तरीके से करते हैं। ठीक, तो ये उत्तर डॉक्टरी प्रशिक्षण एवं सतत शिक्षा हो गया। ठीक, अब है उप डॉक्टरी प्रशिक्षण। ये क्या है, ये कह रहा है कि अमेरिका में कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जहां मास्टर स्तर पर ही मनोवैज्ञानिकों को नैदानिक हस्तक्षेप की प्रशिक्षण दे दी जाती है। इस तरह के प्रशिक्षण को ही उप डॉक्टरी प्रशिक्षण करते हैं। देखिए, ये कह रहा है कि उप डॉक्टरी प्रशिक्षण यानी कि अमेरिका में कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जहाँ पे क्या है मास्टर स्तर पे ही मनोवैज्ञानिकों को क्या है नैदानिक हस्तक्षेप के बारे में क्या है प्रशिक्षण दे दिया जाता है। इसी को उप डॉक्टरी प्रशिक्षण बोलते हैं। जैसा कि हमारे समाज में, भारत में हालांकि जो है कम, लेकिन भारत में भी इसकी मांग बढ़ती जा रही है। विदेशों में भी बहुत ज़्यादा मांग इसका पहले से ही है। तो इसको देखते हुए क्या है, ये वो क्या करते हैं वहाँ के जो सरकार है कि मास्टर स्तर पर ही विद्यार्थियों को नैदानिक मनोविज्ञान से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी दे देते हैं, जिससे क्या है वो एक अंशकालीन नैदानिक मनोवैज्ञानिक रूप में अपने सेवाएं देते हैं, और जो उससे संबंधित छात्र होते हैं उनको निर्देशित भी करते हैं। इसी को उप डॉक्टरी प्रशिक्षण भी बोला जाता है। ठीक है, और इसके अलावा भी जो मनोविज्ञान में पढ़ने वाले, जो नैदानिक मनोविज्ञान बनने वाले छात्र, जो नैदानिक मनोवैज्ञानिक बनने चाहते हैं छात्र, उनके लिए क्या है वो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, इसमें क्या है वो PhD कर सकते हैं। और एक नए तरह के पेशेवर कोर्स निकाला गया जिसको साइक डी कहते हैं, यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ठीक है, उसको बोलते हैं साइक डी, PSYD बोलते हैं। ठीक है, ये साइक डी कहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इसका स्तर क्या है, अभी सीमित है। ठीक है, भारत में इसका स्तर भी सीमित है। 3 ऐसे केंद्र जहां इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। सबसे पहला जो केंद्र हो जाएगा भारत में, ये है अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य बेंगलोर संस्थान। दूसरा है क्या है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री रांची, और तीसरा है लुम्बिनी पार्क मानसिक अस्पताल कलकत्ता, जहाँ पे ये क्या है नैदानिक मनोविज्ञान से संबंधित प्रशिक्षण एवं